बस इतना बता दीजिए। द्वारपाल अचंभित रह गया, ऐसी कौन सी विभूति द्वार पर आई है और प्रभु का दरबार है, न जाने कौन कब इस रूप में आकर के यहाँ उपस्थित हो जाए, कौन किस रूप में आ जाए कोई पता नहीं है। और आज पहली बार ऐसी विभूति द्वार पर आई है, इससे पहले आज तक कभी नहीं देखी। फटी हुई होती है, ना शीश पर पगड़ी है, न चरणों में पादुका है, मानो ऐसा लग रहा है कि पहनावा भी ऐसा पहना हुआ है जैसे केवल तन ढकने के लिए पहना हुआ। ऐसी दुर्लभ हालत में सुदामा जी जब भगवान के दरवाजे पर खड़े हुए और द्वारपाल से कहते, भैया हम ब्रजवासी ब्राह्मण हैं और कन्हैया हमारा बचपन को सखा है, मित्र है, बस बाहर से भीतर जाकर के कह दीजो कि तुम्हारे बचपन को सखा मिलवे को आए, बस केवल इतना कह देना। नाम बता करके द्वारपाल को संदेश लिख करके सुदामा जी ने कहा कि बस अपने महाराज से जाकर के इतना कह देना। अच्छा, यहाँ द्वारिका में भगवान को कोई कन्हैया नहीं कहता है, बड़े बड़े विभूषण भगवान के नाम के आगे लग गए, कृष्ण सरकार, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही कोई सीधे सीधे आकर के अगर राजा का नाम ले दे कन्हैया, थोड़ा अजीब लगेगा कि नहीं। और द्वारपाल से सुदामा ने कहा कि भीतर जाकर के कहना अपने महाराजा से कि तुम्हारे बचपन को सखा सुदामा तुमसे मिलने के लिए आया है। देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो।
बहुत भी अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत भी अचंभा मेहमान कैसा अजीब आ गया है मेहमान कैसा अजीब आ गया है बराबर पे अपनी सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए बराबर पे अपनी सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए बराबर पे अपनी सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा किसी का समा तेरे करीब आ गया है किसी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सखा अमीर आ गया बोले द्वारकानाथ भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय और जैसे ही द्वारपाल भीतर पहुंचा महाराज आज ऐसी विभूति द्वार पर आई है शीश पगाना झगा तन पे प्रभु ना तो शीश पर पगड़ी है ना चरणों में पादुका है शीश पगाना जगातन पे जान को आहे बसो जही ग्रामा धोती फटी लटी दुपट्टी पाए उपा नहीं की नहीं सा द्वार धड़ो दुज दुर्बल एक रयो चकसो वसुधा अभिराम द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रयो चकसो वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदाम पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम ऐसे विवाहे विमायन सो ऐसे विमान विमायन सो कंडक लाग लगे पुनि जोए आए बागा तो पायो सखा तो आए इतना गते दिन को आए न देख सुदामा की दीन दशा देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए आए बाबा दुख पाए सका तो आए इतना गते दिन को आए बोले वृंदावन बिहारी लाल की कहा महाराज ऐसी विभूति द्वार पर आई है शीश पगाना झगा तन पे प्रभु जान को आन बसो के ही ग्रामा धोती फटी हुई है चरणों में पादुका नहीं है और महाराज
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान के कानों में सुदामा नाम पड़ा, भगवान सुदामा सुदामा करते हुए दोनों भुजा पसारे, सारी सभा सावधान हो गई। आज से पहले एक से एक बड़े महात्माओं को आते देखा, लेकिन आज तक भगवान किसी से मिलने के लिए इतने आतुर नहीं हुए। आज ऐसी कौन सी विभूति द्वार पर आई है। भगवान दरवाजे पर पहुंचे और सुदामा जी को अपने वक्ष स्थल से लगा लिया और अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया है। भगवान ने सुदामा जी के अपने पीताम्बर से अपने भगवान ने सुदामा जी के चरणों को साफ किया। मैया रुक्मणी जी को आज्ञा प्रदान की, जाओ स्वर्ण पात्र में जल लेकर के आओ। और यहाँ जैसे ही सुदामा जी के चरणों की दीन दशा देखी तो मैया रुक्मणी जी पानी का पात्र लेकर के भी नहीं आ पाई। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। भगवान के नेत्रों से, भगवान के अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धुल गए। उसके बाद प्रभु ने सुदामा जी को भोजन प्रसादी प्रदान करी। उसके बाद सुदामा जी ने रात्रि में द्वारकापुरी में विश्राम किया और एकांत पाकर के सुदामा जी से भगवान सुदामा जी हालचाल पूछने लगते हैं भगवान कि भैया सब ठीक ठाक तो है, परिवार में कौन कौन है, विवाह हो गया, इतने दिन से मिले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही भगवान घुमा फिरा के भेंट के ऊपर आते, सुदामा जी फिर बात घुमा देते। और जैसे जैसे करके भगवान ने सुदामा जी के वक्ष स्थल से वो तंदुल चावल की पोटली निकाली और भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल चावल भगवान ने प्रसाद के रूप में पाए। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी भगवान खाने के लिए, तो मैया रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु अब सारा पुण्य आप ही अर्जित करोगे क्या। तो भगवान ने उस दूसरी मुट्ठी तंदुल चावल लेकर के थोड़े थोड़े से तंदुल चावल सबको प्रदान करेंगे। और उस 2-3 मुट्ठी तंदुल चावल के बदले